श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज तिरुभाव तिथि महोत्सव आज हम मना रहे हैं। तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज, तो वर्तमान समय में जो ये वैष्णव प्रचार चल रहा है, शुद्ध भक्ति प्रचार, भगवद गीता की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार, वो आज जिस रूप में चल रहा है उसके लिए बहुत बड़ा योगदान श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज का है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भगवान हैं, जो वे भक्त के रूप में, एक भक्त के रूप में आते हैं और इस कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए संकीर्तन आंदोलन आरंभ करते हैं। और संकीर्तन आंदोलन का अर्थ है जहाँ पर शुद्ध संबंध ज्ञान के आधार पर, शुद्ध भक्ति सिद्धांत के आधार पर भगवान की सेवा का जो रास्ता है वो संकीर्तन है। संकीर्तन का एक अर्थ होता है परफेक्ट, संपूर्ण कीर्तन, जो अपराधों से रहित है, ऐसा कीर्तन, ये एक अर्थ है संकीर्तन का। तो ये शुरू किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, किंतु चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को समाप्त करने के उपरांत उसके कुछ 200 साल के अंदर अंदर वैष्णव जो पूरा संकीर्तन आंदोलन था तो लगभग आच्छादित हो गया। सब प्रकार की गलत धारणाएं, भ्रांत धारणाएं वो उसमें घुस गई और जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन था उसमें बहुत सारे अपसंप्रदाय बन गए और इस तरह से उनकी चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं और जो उनको अनुयायी हैं वो पूरी तरह से पथभ्रष्ट लगभग हो गए। और एक चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी कि पृथ्वी ते आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोरा नाम, कि पूरी पृथ्वी पर शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अभी कैसे संभव होगा, क्योंकि बहुत कम गिने चुने कुछ भक्त थे जो उनका अनुसरण कर रहे थे। बाकी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कह कर के जो ज़्यादातर लोग थे वो लोग तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं का पालन नहीं करते थे। जैसे एक सरल उदाहरण लें तो बंगाल, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने अपना आंदोलन आरंभ किया, तो उनके जाने के बाद में उनके अनुयायी, तथाकथित अनुयायी, मछली खाते थे, और जो कि बहुत आधारभूत नियम है जो चैतन्य महाप्रभु के संगीत आंदोलन में जो अकल्पनीय था कि ऐसा भी कोई करेगा। लेकिन धीरे धीरे समय के प्रभाव से ऐसा हो गया कि वैष्णव कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कह रहे हैं, लेकिन मछली भी खा रहे हैं। ये एक उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी त्रुटियां आ गई वैष्णव के संप्रदाय में, जो वास्तविक चैतन्य गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अंदर भी, और सिद्धांतों को लेकर के बहुत सारी भ्रांत धारणाएं अंदर प्रवाहित हो गई। ये सामान्य रूप से होता है कि कोई भी महान आचार्य, कोई भी जब जाते हैं तो फिर से माया का आवरण फिर से तेज हो जाता है, फिर से ढक लेता है वास्तविक सिद्धांतों को, क्योंकि ये जो संसार जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ पर माया का बोलबाला है, अज्ञानता का बोलबाला है। इसलिए वहाँ हमेशा से ये संभावना रहती है कि सही सिद्धांत, सही चीज़ें ढक जाएंगी। तो इसलिए समय समय पर ऐसे महान आचार्यों को भगवान भेजते हैं जो पुनर्स्थापित करते हैं सही सिद्धांतों को, जिससे कि जो भी सिंसियर लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस प्रकार से आज से जो पिछले लगभग 150-200 साल का जो इतिहास है उसमें चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद, चैतन्य महाप्रभु लगभग 500 वर्ष पूर्व अवतरित आए, और उसके बाद फिर 200, 250, 300 साल ऐसा रहा जिसमें कि कोई चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं सही प्रकार से प्रसारित नहीं हो पाई। लेकिन अभी श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज के गुरु महाराज श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, वहाँ से एक मुख्य आंदोलन के रूप में फिर से चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन दोबारा से एक उजागर हुआ। और भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रार्थना की भगवान से कि फर्दर आगे इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए कोई उनको भगवान ऐसी संतान भेजें, संतान के रूप में एक ऐसा महान भक्त भेजें जिसके द्वारा
चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध शिक्षाओं का प्रसार हो सके। उसके परिणाम स्वरूप भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज उनके घर आए। बिमला प्रसाद उनका प्रारंभ में नाम था और भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको ट्रेन किया जिससे कि वो ये प्रचार कार्य कर सकें। और बहुत अच्छे से भक्तिविनोद सरस्वती महाराज ने अपने पिता और गुरु भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षाओं को ग्रहण किया और गौड़िया मठ स्थापित किया और उसके माध्यम से प्रबल प्रचार किया, बहुत प्रबल प्रचार किया। क्योंकि प्रबल प्रचार की आवश्यकता थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अपसिद्धांत सब फैले हुए थे पूरे समाज में। वैष्णविज्म के नाम पर अपसिद्धांत सब जगह फैले हुए थे और इसलिए आवश्यकता थी पार्थक्य करने की, भेद करने की कि सही क्या है गलत क्या है। दिखने में वैष्णव सिद्धांत लग रहा था, दिखने में चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन लग रहा था, वही हरे कृष्ण मंत्र या उससे मिलता जुलता कुछ मंत्र चल रहा था और नाम चैतन्य महाप्रभु का था और कंठी तिलक दिखने में वैसा ही दिख रहा था जो लोग उस समय के अनुयायी थे तथाकथित, लेकिन अंदर से बिल्कुल उल्टा था, गड़बड़ थी सब। तो इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब रूप एक जैसा दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ और है, तो उसको सामान्य लोग उसमें भेद नहीं कर पाते हैं और वो पथभ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था थी जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज प्रकट हुए, ऐसी अवस्था थी उस समय। भक्तिविनोद ठाकुर कुछ दशक पहले ही केवल प्रचार आरंभ किए थे और उनको तो आवश्यकता पड़ी थी भक्तिविनोद ठाकुर को कि थोड़ा सा जो भी उस समय अपसिद्धांत भी चल रहे हैं उनको भी कम से कम कुछ हद तक साथ में लेके चलें, क्योंकि स्थापित करना था उनको एक आंदोलन के रूप में कोई भी चीज़। तो जो भी वहाँ के उस समय वैष्णव थे उसमें कुछ हद तक एक एक्सेप्टेंस, एक क्या बोलेंगे एक्सेप्टेंस को, स्वीकृति एक स्तर की स्वीकृति आवश्यक थी उस समय के वैष्णव समाज के अंदर, तभी वो इस बीज को आरोपित कर पाते। एक बीज को आरोपित करने के लिए एक स्तर की स्वीकृति आवश्यक थी। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने, यद्यपि उन्होंने भी बहुत प्रबल रूप से शिक्षाओं को प्रस्तुत किया, अपनी पुस्तकों में खंडन किया गलत सिद्धांतों का, बहुत सारी पुस्तकों में उन्होंने किया, लेकिन कई स्थानों पर व्यावहारिक रूप में ऐसे लोगों के साथ जो अपसिद्धांत का पालन करने वाले थे उनको वो साथ लेकर के भी चले। सीधे सीधे उनसे मुकाबला नहीं लिया बहुत जगह पर। जैसे कि जो वो पत्रिका, जो वो लेख लिखते थे पत्रिका, तो ऐसे लोगों के लेख भी उसमें सम्मिलित करते थे जो अपसिद्धांत वाले हैं, क्योंकि वो उस समय की आवश्यकता थी। लेकिन इस आंदोलन को शुद्ध रूप में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता थी कि अभी स्पष्ट रूप से पार्थक्य किया जाए कि सही क्या गलत क्या है। तो वो कार्य आगे बढ़ाया भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने, और इसीलिए उनके प्रचार कार्य में बहुत उथल पुथल हुई। जो अपसिद्धांत वाले लोग हैं उन्होंने बड़ा विरोध किया, क्योंकि भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनका विरोध किया, बड़े खुले होकर के उन्मुक्त रूप से उन्होंने विरोध किया। अपनी लेखनी के द्वारा विरोध किया, प्रचार प्रैक्टिकली अपने प्रवचनों के द्वारा विरोध किया। जो उनके अनुयायी थे उन्होंने अपने प्रवचनों के द्वारा विरोध किया, और कभी कभी तो फिजिकली भी विरोध किया हाथापाई के द्वारा भी करना पड़ा कि जगन्नाथपुरी में इस प्रकार की स्थिति। और वो लोग भी इस प्रकार से फिजिकली उनको मारने के लिए भी कितने प्रयास किए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने प्रचार किया, इसलिए लायन गुरु, सिम्हा गुरु भी उनको कहा जाता है भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को। तो निडर होकर के और बहुत बुलंदगी के साथ में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किया। तो ये सही सिद्धांत को स्थापित करना उनके प्रचार का, उनके कंट्रीब्यूशन का, जो उन्होंने पूरे आज जो हम जिस रूप में हम देख रहे हैं उस रूप में जो भी वैष्णव समाज है, वैष्णव की शिक्षाएं हैं, उसके लिए जो एक बड़ा योगदान भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का था वो थी उनका ये गलत चीज़ों का खंडन करना। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में भी रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांता हारिणे हम बोलते हैं कि उनका एक विशेष योगदान था कि जो
रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के षड गोस्वामी वृंद के नेता थे, उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को शास्त्र पर आधार करके जो स्थापित किया, उसके विरुद्ध जितने भी गलत वाद हैं उनका उन्होंने खंडन किया। तो ये खंडन करने के लिए, उन गलत वादों को और सही सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक कविता लिखी, प्राकृत रस शत दूषणी। इसके अंदर उन्होंने 100 श्लोकों को बनाया, जिसमें उन्होंने खंडन किया सभी गलत वादों का। प्राकृत रस, रस तो हम सब इस शब्द को समझ सकते हैं, जो एक मधुर द्रव्य, उसको रस कहते हैं। तो भक्ति भी एक रस है, भक्ति रस। भगवान की सेवा भी एक रस से उसकी उपमा दी जाती है, क्योंकि भगवान की सेवा करने से एक मधुर, दिव्य मधुर आनंद की प्राप्ति होती है, तो इसलिए वो एक रस के समान है। किंतु इस भौतिक जगत में भी इंद्रिय भोग से भी एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। तो दोनों ही एक प्रकार से रस हैं, लेकिन दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए एक शब्द है प्राकृत रस या जड़ रस। जड़ मतलब निर्जीव, और प्राकृत मतलब इस भौतिक प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक, प्राकृत। तो प्राकृत रस और शुद्ध कृष्ण रस, कृष्ण भक्ति रस, ये दो अलग अलग रस के भेद हो गए। तो ये इसमें पार्थक्य करना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अज्ञानतावश ये दोनों बड़े एक जैसे दिखते हैं। यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है, इंद्रिय भोग में भी सुख है, भक्ति में भी सुख है। तो अगर हम बहुत अच्छे से गंभीरता से समझेंगे नहीं, प्राकृत रस और शुद्ध कृष्ण रस, कृष्ण भक्ति रस में अंतर नहीं समझेंगे, तो बहुत संभावनाएं हैं कि हम जड़ रस को भक्ति रस समझ लेंगे। भौतिक भावनाओं को भगवत सेवा भावनाओं के समान समझ लेंगे। हमें लगेगा कि हम ये भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा होगा? इंद्रिय भोग हो रहा होगा। हम इस भौतिक जगत में भव बंधन को बलिष्ठ कर रहे होंगे, लेकिन हमें लग रहा होगा हम भगवत धाम जाने के रास्ते में चल रहे हैं। तो इतना अनर्थ हो सकता है यदि हम यथारूप में भक्ति सिद्धांत को नहीं समझें। तो इसलिए उन्होंने ये एक कविता के रूप में इसको, बड़े एक काव्य रूप में इसको प्रस्तुत किया, जिसमें बहुत गहरे सिद्धांत स्थापित हुए और गलत वादों का खंडन हुआ। तो हम इनमें से कुछ को पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृत चेष्टते भाई कभू रस हयना, जड़िया प्राकृत रस शुद्ध भक्त गायना। ओ मेरे भाई, हम सब लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं भक्तिदान सरस्वती महाराज, प्राकृत चेष्टते, चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयास, प्राकृत चेष्टते, प्राकृत चेष्टा से कभी भी रस होना, वास्तविक रस कभी भी प्राकृतिक प्रयास से उत्पन्न नहीं होता है। जड़ीय प्राकृत रस शुद्ध भक्त गायना, और इसके विपरीत जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी भी प्राकृत जड़ रस का गुणगान नहीं करते हैं, वो कभी भी उससे आकृष्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या समझने की बात है? अगर हमारे प्रयास प्राकृत हैं, जड़ हैं, इंद्रिय भोग से संबंधित प्रयास हैं, चाहे वो इंद्रियों के स्तर पे हो, स्थूल इंद्रियों के स्तर पे हो, चाहे वो मन के स्तर पे हो, चाहे बुद्धि के स्तर पे हो, नैतिकता के स्तर पे हो, कितने भी सूक्ष्म क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका शुद्ध हेतु कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना ना हो करके अपनी जड़ इंद्रियों को संतुष्ट करना है, चाहे वो सूक्ष्म इंद्रिय क्यों ना हो, हमारे मन की संतुष्टि,
सूक्ष्म रूप में, हाँ, बड़ा अच्छा हमें लगता है, शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। तो उन प्रयासों से कभी रस नहीं मिलता है, वास्तविक रस प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं अधिकतर लोग जो आरंभ में मंदिर में आते हैं वो तो इसलिए आते हैं कि मन की शांति के लिए आते हैं, लेकिन मन की शांति भी एक जड़ रस है। तो वो जो प्रयास है कि मन की शांति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उससे आध्यात्मिक रस प्राप्त नहीं होगा, उससे कृष्ण भक्ति रस प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए कितनी सूक्ष्म हो सकती है। हमें लगेगा मन की शांति के लिए प्रयास करना तो आध्यात्मिक है, अरे मन की शांति की बात हो रही है, मन की शांति, ये सब तो भौतिक है, पैसा ठीक है, मन की शांति चाहिए, लेकिन मन भी भौतिक है ना। तो इसलिए मन की शांति का प्रयास अपने आप में आध्यात्मिक नहीं है। हाँ, शांत मन से हम कृष्ण भक्ति में वो अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो, वो दूसरी बात है, वो ठीक है। इसलिए मन शांत होना अनुकूल है भक्ति में प्रगति करने के लिए, लेकिन शांत मन अपने आप में लक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिए केवल शांत मन प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है वो भौतिक प्रयास है। इसलिए उस प्रयास से हमें कभी भी शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो ये उसका अर्थ है। तो प्राकृत चेष्टते भाई कभू रस होय ना, और जड़िया प्राकृत रस शुद्ध भक्त गायना। तो अभी बहुत प्रकार के भक्त, बहुत प्रकार के अध्यात्मवादी हैं, लेकिन कैसे अंतर करेंगे कि शुद्ध भक्त हैं या अन्य लोग हैं? तो जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी भी थोड़ी सी भी उनको गंध आएगी, यहाँ पर कुछ जड़ीय रस है, जड़ीय प्राकृत, जड़ प्राकृत रस कहीं है, कहीं पर भी इंद्रिय भोग का थोड़ा सा भी अगर प्रयास होगा या उस रस में मिलावट होगी थोड़ी सी भी, तो वो शुद्ध भक्त उसकी तरफ आकृष्ट नहीं होते हैं। इसलिए वो बहुत स्पष्ट भेद करते हैं, ये जड़ है, ये शुद्ध है, मिलावट नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ मिलावट हुआ वहाँ शुद्धता मतलब ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होगा कि शुद्धता में यदि 1% मिलावट हुआ तो भी वो शुद्ध नहीं रहा, चाहे वो 1% है, चाहे वो 2%, चाहे वो 50%, शुद्ध नहीं रहा, ख़त्म हो गया, शुद्ध नहीं रहा, है ना। और कृष्ण प्रेम जो है वो केवल शुद्ध, अति शुद्ध है। इसलिए उसमें अगर 1% भी मिलावट है तो कृष्ण प्रेम नहीं होगा, वहाँ पर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं वो 1% भी मिलावट नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जहाँ थोड़ी सी मिलावट हुई वहाँ पर फिर हम वंचित हो जाएंगे कृष्ण प्रेम से। तो इसलिए हमें भी हमेशा जागृत रहना चाहिए समझने के लिए कि शुद्ध और अशुद्ध में क्या अंतर है, मिलावट तो नहीं हो रही है। इसलिए सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, सिद्धांतों को समझने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हम अभी तक जीवन में जो जीते आए हैं, अब इस भौतिक जगत में बहुत समय से है ना, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर करोड़ों करोड़ों गलत धारणाएं भी हैं जो हमको पोषित करती आई हैं, हमारे भव रोग को, हमारे अनगिनत जन्मों को जो पोषित करती आई हैं वो है हमारी गलत धारणाएं। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम तो बस मंदिर आ गए और पहले दिन से अब सब कुछ अंदर से सब शुद्ध हो गया है, अभी हम सब सही समझने लगे होंगे, सब ऐसा नहीं। बहुत सारी गलत धारणाएं साथ में हम लेके आए हैं। तो इसलिए हमें उसके लिए, आर यू फीलिंग स्लीपी, नींद आ रही है? नींद आ रही है तो थोड़ा खड़े हो जाइए, लेकिन कक्षा में आगे सोइए मत, ठीक है। तो कृष्णा, व्हाट हैपेंड, समबडी शुड स्टैंड देयर, कोई वॉलंटियर जो भी आ रहे हैं उनको बताएं प्लीज़, नो मोबाइल्स। जो भी मोबाइल हैं एक बार देख लीजिए, मोबाइल निकाल करके प्लीज़ देख लीजिए एक बार, किसी का भी मोबाइल बजना नहीं चाहिए, नहीं तो 500 रुपये फ़ाइन है, रियली फ़ाइन लगेगा, सोच लीजिए अच्छे से। माताएं सब निकाल के देख लीजिए एक बार अपना मोबाइल। अभी कोई भी आए तो वहीं पे एंट्रेंस में वहीं पे ही उनका मोबाइल निकाल के हाथ से चेक इट वेदर इट इज़ साइलेंट मोड और नॉट। ओके, तो जब हम बहुत समय से हम इस भौतिक जगत में ऐसी गलत धारणाओं को लेकर के ही जीते रहे हैं, वही हमारे जन्म मृत्यु के चक्र को पोषित करती आई हैं। तो इसलिए हमें स्वयं से पूरा प्रयासरत होना होगा और तैयार होना होगा कि हम एक एक करके अपने हृदय में जितनी भी गलत धारणा है एक एक करके उसको सबको निकाल के फेंकेंगे।
इसकी तैयारी चाहिए। और ये बहुत कड़वा होता है, क्योंकि हम बहुत समय से उसको समझौते आए हैं ना, वो हमें बहुत प्रिय हो जाती हैं वो चीज़ें, अनर्थ बड़े प्रिय लगने लगते हैं, तो इसलिए हम उनको निकालना नहीं चाहते हैं आसानी से। और जब कोई शुद्ध भक्त हमें उन चीज़ों को इंगित करता है तो हमें अपना दुश्मन जैसा लगता है, कड़वा चीज़, कड़वा बोलता है ना। इसलिए जो ढोंगी साधु हैं, जो हमारे अनर्थों को पोषित करने वाली बात बोलते हैं, वो हमको बड़े अच्छे लगते हैं। और ऐसे लोगों के पास जो ऐसे कपटी लोग हैं, उनकी भीड़ लगती है, कपटी लोगों की भीड़ लगती है, जो अध्यात्म के नाम पर धार्मिक मनोरंजन चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे विद्ध भक्त, शुद्ध भक्त नहीं, विद्ध भक्त, मिक्स्ड डिवोटीज, एक शुद्ध भक्त है, एक विद्ध भक्त। तो विद्ध भक्त जिनके अंदर ये शुद्ध सिद्धांत नहीं है, कुछ मिश्रित है उनकी समझ में, तो ऐसे लोगों के पास, ऐसे जो कपटी लोग हैं, जो शुद्ध भक्त, शुद्ध सिद्धांत नहीं चाहते हैं, जिनको कड़वे लगते हैं, ऐसे लोग जाते हैं और उनको पालन करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं होना चाहते हैं, अगर हम विद्ध नहीं, अगर हम शुद्ध भक्ति चाहते हैं, तो फिर हमें तैयार होना होगा शुद्ध सिद्धांतों को सुनने के लिए, समझने के लिए, पालन करने के लिए। और जो भी विद्ध है, जो भी मिक्स्ड है, जो भी मिश्रित है, उसको निकाल के फेंकने के लिए। प्राकृत रसेर शिक्षा भिक्षा शिष्य चायना रति बिना जयरस ताहा गुरु देना। एक वास्तविक शिष्य की पहचान क्या है? वास्तविक शिष्य कभी भी गुरु से प्राकृत रस की शिक्षा की भिक्षा नहीं करता है। गुरु से कभी ऐसी याचना नहीं करता जिससे उसको जड़ रस प्राप्त हो। भौतिक कुछ भी प्राप्त करने की चेष्टा एक वास्तविक शिष्य अपने गुरु से नहीं करता है। ये एक वास्तविक शिष्य की पहचान है। और उसी प्रकार से एक वास्तविक गुरु की पहचान क्या है? रति बिना जय रस ताहा गुरु देना। जिस रस में रति नहीं है, भगवान के प्रति शुद्ध रूप में अनुराग नहीं है, ऐसा कोई भी रस एक वास्तविक गुरु अपने शिष्य को देने के लिए तत्पर नहीं होता है। तो ये गुरु और शिष्य की पहचान हो गई। तो आप देखिए, आज बहुत सारे लोग जो तथाकथित रूप से आध्यात्मिक पथ पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, चल रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, किस लिए गुरु बना रहे हैं? क्या कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है उनकी, या कुछ भौतिक प्राप्त करने की इच्छा है उन गुरुओं से? तो कुछ भौतिक प्राप्त करने की इच्छा है उनको, कुछ अपने समस्याओं का समाधान चाहिए, इवन मन की शांति, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस से रिलीव होना है। और बहुत सारे स्ट्रेस गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, नाम गुरु लग गया पर वो गुरु शब्द का दुरुपयोग है। हालांकि गुरु अलग अलग स्तर पे होते हैं, अलग अलग भौतिक चीज़ों को सिखाने वाले गुरु भी होते हैं, लेकिन वो भौतिक चीज़ें जो भी वो सिखाने वाले भी जो होते हैं, शास्त्रों के अंतर्गत उन हाथ नीचे, उंगली नीचे, वो जो भौतिक चीज़ें जो हैं वो भी किस प्रकार की, जिससे कि आध्यात्मिक पथ पे अनुसरण हम आगे बढ़ सकें, इस प्रकार की भौतिक चीज़ें। क्योंकि इस भौतिक जगत में जब तक हम हैं तब तक हमें भौतिक चीज़ चाहिए होती हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उससे आध्यात्मिक प्रगति हो। जैसे इस शरीर को पालन करने के लिए कुछ काम करना होगा, तो उस काम को सिखाने वाला भी एक गुरु होता है, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन अगर इस भौतिक जगत को ही भोग करने के उद्देश्य से हम उसी काम को कर रहे हैं, तो फिर वो गुरु वो ऐसा काम नहीं करता है। वो इस भौतिक जगत में ही भोग करने की शिक्षा देने वाला काम वो गुरु नहीं करता, वास्तविक गुरु। तो आजकल जो तथाकथित सब गुरु ज़्यादातर हैं, गुरु, मैनेजमेंट गुरु, कैरियर गुरु, दिस गुरु, दैट गुरु, उनका उद्देश्य तो क्या है? आपके जीवन में बस कोई दुख नहीं होगा, इसी जगत को वो सुखमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनके भगवत धाम जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ना सुनने वाले ना सुनाने वाले, है ना। इसलिए वो सब जो गुरु है वो गलत शब्द का उपयोग है। इसी तरह से बहुत सारे गुरुकुल हैं, है ना, आपने देखा बहुत सारे गुरुकुल हैं। तो उन गुरुकुलों में क्या कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति की तरफ जाने का रास्ता बताया जा रहा? नहीं बताया, तो वो गुरुकुल नहीं है ना। नाम रस दुई वस्तु भक्त कभू जाने ना, नाम रसे भेद आछे भक्त कभू बले ना। एक भक्त जो है वो हरि नाम और रस दो अलग अलग चीज़ें हैं ऐसा नहीं सोचता है।
वो कभी उनमें भेद नहीं करता है। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ एक ही समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जहाँ कृष्ण नाम है वही कृष्ण रस भी है, उसमें अभेद है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि अभी ये नाम जो नाम लेते हैं ना, ये हरे कृष्णा नाम, ये तो एक आरंभिक स्तर पे है, ये नाम लेना है, ये तो एक नियम है। जब आप भक्ति में बढ़ चढ़ हो जाएंगे, जब प्रगति हो जाएगी, तो फिर नाम लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस आप हमेशा ऐसे रस में ही डूबे रहेंगे। हाँ, लेकिन वास्तव में भगवान के जो महानतम भक्त हैं, वो नित्य रूप से नाम लेना, नाम सुनना, सुनाना, वो उसी के अंदर ही रस है, वही रस है, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान नाम को भगवान से अलग नहीं समझना है। भगवान नाम पूर्ण रूप से भगवान हैं। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हैं, भगवान के जो दिव्य नाम हैं, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यानी कि वो शब्द रूप में, ध्वनि के रूप में भगवान हैं, और भगवान की ध्वनि, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इस श्रद्धा के साथ हमें भगवान नाम को ग्रहण करना चाहिए। अभी जो हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण रूप से, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो भगवान का नाम की जो ध्वनि हम सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो शुद्ध रूप में नहीं है, इसीलिए। अन्यथा शुद्ध कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अहम मम भाव सत्वे नाम कबु होय ना, भोग बुद्धि ना छाड़िले अप्राकृत होय ना। जब तक किसी के अंदर अहम मम भाव रहता है, मैं और मेरा, ये पहचान, जब तक कृष्णदास, इसके अलावा और कोई भी पहचान हम अपने करते हैं अंतःकरण में, बाह्य रूप से जो भी है, अगर हम अपनी पहचान किसी भी अन्य स्तर पे कर रहे हैं कृष्णदास के अलावा, तो उसे अहम मम भाव, यानी हम अपने को कृष्णदास से कुछ और मान रहे हैं, उसको बोलते हैं अहम। अपनी कुछ, मैं कुछ और हूँ, कृष्णदास नहीं हूँ, जीव कृष्णदास नहीं, अहम, मैं सेपरेट कुछ आइडेंटिटी है, और ये मेरा है। क्योंकि जब कृष्णदास है तो मेरा क्या है, सब कुछ कृष्ण का है। तो लेकिन अहम मम भाव मतलब इस चेतना में ना रह करके अपने को कृष्णदास से अलग कुछ मानना, और इसीलिए अन्य किसी वस्तु का भोक्ता अपने को मानना। तो ये अहम मम भाव, जब तक हमारे अंदर ये अहम मम भाव है, इस भाव के अंदर हम भगवान नाम जो है वो प्रकट नहीं होगा। भगवान नाम जो है वो कृष्ण है, ये चीज़ हम पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक अहम मम भाव है। तो अभी हम नाम तो ले रहे हैं, लेकिन अभी हमारा नाम शुद्ध नाम नहीं है, उसमें बहुत सारी अपराध बुद्धि के कारण हम उसको शुद्ध रूप से नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण हमें वो अनुभव नहीं हो रहा है कि वो कृष्ण ही हैं। तो ये उसका द्योतक है कि भाई हमारे अंदर कलमश है। भोग बुद्धि ना छाड़िले अप्राकृत हो, जब तक भोग बुद्धि नहीं छूटेगी तब तक हमारा नाम अप्राकृत नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। तो ये हमें प्रयास करना है कि हमारी भोग बुद्धि खत्म हो। शुद्ध नाम कैसे आएगा, जब भोग बुद्धि खत्म होगी, सभी प्रकार के भोग करने की इच्छाएं जब समाप्त हो जाएंगी, तब हम प्रवेश करेंगे शुद्ध नाम में। जब तक भोग करने की इच्छा है, तब तक शुद्ध नाम नहीं ले पाएंगे। इसलिए भक्त संग में नियमित रूप से शुद्ध भक्ति के विषय में सुनने से हमारी भोग करने की इच्छाएं शमित होती हैं, और फिर उसके आगे सुनने से, अन्य भक्ति क्रियाओं करने से वो शमित होती हैं। प्राकृत जडेर भोगे कृष्ण सेवा होय ना, जड़ वस्तु कोना ओ काले अप्राकृत होय ना। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत के विषयों को भोग करने के लिए ललायित है, तब तक वो कृष्ण सेवा नहीं कर सकता। कृष्ण सेवा वो व्यक्ति नहीं कर सकता जो इस भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास कर रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि ये हमें भोग नहीं करना है, लेकिन अभी हमारे अंदर वो अनर्थ हैं, तो अभी हम उससे प्रयास कर रहे हैं कि वो अनर्थों से बाहर निकलें। तो अभी इस स्तर को कहते हैं नामाभास, बीच का स्तर है, जिसमें भगवान स्वीकार करते हैं हमारी सेवाओं को, क्योंकि अन्यथा अगर भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे तो प्रगति कैसे होगी हमारी। वैसे भगवान स्वीकार करते हैं, कम से कम उसकी अभी
निष्कपट रूप से ये उसके प्रयास होने चाहिए कि मुझे इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होना है, मुझे उससे बाहर निकलना है। उसके प्रयास कम से कम उसके निष्कपट रूप से होने चाहिए। जड़ु वस्तु कोनो काले अप्राकृत होना। जो जड़ वस्तु है वो कभी भी अप्राकृत नहीं हो सकती है। जड़े सत्ता वर्तमाने चित्त कभू होए ना, जड़ वस्तु चित्त होए भक्ते कभू बोले ना। जो भौतिक विषय हैं वो कभी चेतन नहीं होते। एक भक्त कभी भी भौतिक विषयों में चेतना को आरोपित नहीं करता। तो जड़ चिन्मय समन्वयवाद, तो ये एक बड़ी भ्रांत धारणा है। जैसे दरिद्र नारायण सेवा, एक उदाहरण ले, जड़ चिन्मय समन्वयवाद कैसे होता है, ये कैसे एक भ्रांत धारणा होती है। तो एक बहुप्रचलित मत है दरिद्र नारायण कि भाई दरिद्र ही नारायण है। दरिद्र की सेवा कर रहे हो तो मतलब नारायण की सेवा हो रही है। सुना होगा आप लोगों ने सबने, दरिद्र नारायण सेवा। दरिद्र की सेवा करो वही नारायण है। और मंदिर में जाए कौन से नारायण की सेवा करो? तो मंदिर तो पत्थर है, मंदिर में पत्थर है और नारायण कहाँ है? वो दरिद्र जो है वही नारायण है। इसलिए वो नारायण जो है वो अभी दरिद्र है, वो परेशान है, उसकी सेवा करो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम शरीर को आत्मा, और आत्मा ही नहीं बल्कि परमात्मा भी मान रहे हैं। क्योंकि दरिद्र कौन होता है? क्या आत्मा दरिद्र हो सकती है? क्या आत्मा अमीर हो सकती है? नहीं। क्या आत्मा रोगी हो सकती है? नहीं। आत्मा को इन चीज़ों को लेने देना नहीं है, क्योंकि ये तो सब शरीर से संबंधित है। तो दरिद्रता होना या ना होना ये आत्मा का लक्षण नहीं है, ये शरीर का लक्षण है। दरिद्रता होना तो फिर तो अगर हम कोई व्यक्ति दरिद्र है तो आत्मा नहीं, वो उसका जो शरीर है, जो उसकी परिस्थिति है भौतिक, वो है ये दरिद्रता, ना कि वो आत्मा की परिस्थिति है। आत्मा तो किसी भी समय में इन परिस्थितियों से बदलता नहीं है। तो ये कहना कि ये आत्मा दरिद्र है ये गलत है। और उसके ऊपर ये कहना कि वास्तव में यही नारायण है और नारायण भी दरिद्र हो गया तो और बड़ी भूल है। नारायण जो लक्ष्मीपति हैं उनको ऐसा मानना कि अभी ये नारायण हैं जो गरीब हो गए। नारायण कैसे गरीब हो सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा और आत्मा सब, ये शरीर ही सब आत्मा है और कोई अलग से आत्मा नहीं है। तो इस आधार पे सारा समाज सेवा का जो भौतिक स्तर पे जो समाज सेवा की जाती है वो जड़ चित्त समन्वयवाद के स्तर, गलत धारणा के आधार पे होती है। जो लोग आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पाते हैं वो जब शरीर को कष्ट में देखते हैं तो सोचते हैं यही आत्मा ही कष्ट में है, और इसलिए अगर हम शरीर के कष्टों का निवारण कर देंगे तो उस आत्मा का उद्धार हो गया, उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल गया, ऐसा वो सोचते हैं, है ना। इसलिए जो भौतिक स्तर पे आत्मा का बोध दिए बिना, आत्मा के स्तर पर लोगों को उठाए बिना, केवल शारीरिक स्तर पे जो लोगों को संतुष्ट करने के जितने प्रयास हैं वो इस गलत धारणा पे आधारित हैं कि जड़ और चित्त एक ही है, आत्मा और शरीर एक ही है। जड़ीय विषय भोग भक्त कभू करे ना, जड़ भोग कृष्ण सेवा कभू सम होए ना। एक वास्तविक भक्त कभी भी इंद्रिय विषयों के भोग में नहीं रत रहता है। वो इंद्रिय भोग के जो विषय हैं उनको भगवान की सेवा में लगाता है। ऐसा नहीं कि वो उनको छोड़ देता है, क्योंकि इस जगत में है तो विषय तो रहेंगे ही जब तक हम जगत में हैं। तो वो ऐसा फल्गु वैराग्य नहीं करता कि मौन व्रत या कहीं एकांत में चला जाए, नहीं। जगत में है तब तक विषय रहेंगे और वो जानते हुए कि ये सब भगवान के सेवा के लिए हैं विषय, वो उन सबको भगवान की सेवा में लगाता है। उसका अगर घर है तो अपने घर को अपना घर नहीं देख करके वो भगवान का एक मंदिर देखता है और उसका उपयोग भगवान की सेवा में किस तरह से हो ऐसी ही योजना बनाता है। उसके पास धन लक्ष्मी है, वो जानता है, समझता है कि ये धन लक्ष्मी मेरी नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए है और भगवान की सेवा में कैसे लगे ऐसा ही प्रयास करता है। उस प्रकार से उसकी बुद्धि है तो बुद्धि का भी वो, मेरी बुद्धि है तो कैसे भगवान की सेवा में लगे, मेरे पास कुछ जो भी मेरे पास हुनर है मैं उससे कैसे भगवान की सेवा करूं, इस प्रकार से हमेशा वो इसी प्रकार से प्रयास करता है। और जड़ भोग वो कभी भी कृष्ण सेवा नहीं है। भोग और सेवा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना।
तो भोग और सेवा अलग अलग है। सेवा निस्वार्थ कृष्ण संतुष्टि के लिए होती है, उसको सेवा कहते हैं, और भोग जो अपने लिए होती है उसको भोग कहते हैं, है ना। अगर हम सेवा के बदले में कुछ ले रहे हैं तो फिर वो सेवा नहीं रहती है। अगर आप हैं ना, हम ये कर रहे हैं लेकिन हमें ये बदले में ही चाहिए, तो फिर वो सेवा कैसी हो गई? फिर वो सेवा मतलब फिर तो बिजनेस हो गया, फिर तो आपके अंदर भोग के लिए वो तो एक ट्रांजैक्शन हो गया, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन सेवा मतलब जिसमें कोई अपना स्वार्थ सिद्धि की कोई कामना नहीं है। निज भोग्य कामे भक्त प्रेम कभू बोलेना, रसे डगमग आछो शिष्य गुरु बोलेना। एक वास्तविक भक्त कभी नहीं बोलता है कि अपने इंद्रियों के लिए जो ये काम है वो उसको प्रेम नहीं बोलता है, वो पार्थक्य समझ पाता है, काम क्या है, प्रेम क्या है। और एक वास्तविक गुरु जो है वो अभी अब कभी भी अपने शिष्य को नहीं बोलता है कि रसे डगमग आछो, तुम तो रस में डूबे हुए हो, ऐसा कभी नहीं बोलता है। क्योंकि गुरु का कार्य है शिष्य को हमेशा थोड़ा सा भी सही पथ से वो डगमगाए नहीं, इसलिए उसको प्रताड़ित करते रहना, जिससे कि हमेशा और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि उसकी बड़ाई करना, हाँ तुम तो सब अच्छे से स्थित हो, रस में स्थित हो, नहीं। इसलिए वो फॉलोअर्स अपने बहुत सारे मेरे शिष्य बन जाएं, इसलिए वो शिष्यों का गुणगान नहीं करता है गुरु, है ना। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो शिष्यों को बनाने के लिए शिष्यों का गुणगान करते हैं, जिससे कि शिष्य भी उनके पास आते हैं। एक वास्तविक गुरु ऐसा काम नहीं करता है। रसे डगमग आमी कभी गुरु बलेना, जडिया रसेर कथा शिष्य गुरु बलेना। एक वास्तविक गुरु भी कभी ऐसा नहीं बोलता है कि मैं तो शुद्ध कृष्ण रस में पूरा डूबा हुआ हूँ। वो हमेशा अपने को विनम्र स्थिति में रखता है ना। तो ये जो ढोंगी हैं वो लोग आप देखिए बहुत सारे, हम तो हमेशा बस कृष्ण रस में डूबे रहते हैं। वो हमेशा अपने को एक बहुत ऊंचा भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े रसिक भक्त हैं, हम तो बहुत ऊंचे भक्त हैं, हमें तो कृष्ण ही दिखते हैं सब जगह, सपने में भी कृष्ण आते हैं, ये भी कृष्ण कृष्ण ऐसे। तो लेकिन एक वास्तविक भक्त जो है अपनी भक्ति का भगवान के साथ अपने जो अंतरंग जो संबंध है उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। ये एक वास्तविक गुरु का लक्षण है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है वो पब्लिक में। ये कोई पब्लिक में बताने का विषय नहीं कि मेरी भक्ति इतनी ज़्यादा बड़ी है, इसका वो इसको प्रसारित नहीं करता है, इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। और एक वास्तविक गुरु कभी भी अपने शिष्य को भौतिक रस प्राप्त करने में प्रेरित नहीं करता है। जड़ रस गाने कभू श्रेय केह लभेना, कृष्ण के प्राकृत बलि भक्त कभू गायना। जड़ रस से कभी भी श्रेय प्राप्त नहीं होगा, हमारी परम सिद्धि प्राप्त नहीं होगी जड़ भौतिक इंद्रिय भोग से। और एक वास्तविक भक्त कभी भी कृष्ण को भौतिक नहीं मानता है। नामा के प्राकृत बलि कृष्ण जड़ जाने ना, कृष्ण नाम रसे भेद शुद्ध भक्त माने ना। एक भक्त कभी भी नहीं कहता है कि कृष्ण का नाम भौतिक है, क्योंकि वो कृष्ण को किसी भी रूप में भौतिक नहीं मानता है, समझता है। एक शुद्ध भक्त भगवान नाम में और कृष्ण में, भगवान नाम में और रस में कोई अंतर कभी भी नहीं करता है। कीर्तन पंथाय नाम रसोदय होयना, कृत्रिम पंथाय नामे रसोदय होयना, रस होइते कृष्ण नामे विलोमेत होयना। जो कृष्ण प्रेम से जो रस प्राप्त होता है वो कभी भी कृत्रिम जप करने की कृत्रिम क्रियाओं से कभी प्राप्त नहीं होगा। जो बोनाफाइड जो अधिकृत प्रक्रिया है भक्ति की, उसी से ही वास्तविक कृष्ण प्रेम कृष्ण रस प्राप्त होगा।
ऐसा नहीं होगा कि रस से नाम प्राप्त होगा। नाम से, शुद्ध कृष्ण नाम से रस प्राप्त होगा, ना कि रस पहले और नाम बाद में। हाँ? तो उल्टा नहीं हो, ये उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। रस होइते रति श्रद्धा कथन ऐ होयना, श्रद्धा होइते रति छाड़ा भागवत गायना। ना तो रति ना तो श्रद्धा वो रस से प्राप्त होती है, रस आगे की स्थिति है, रस बाद में आता है। पहले नियम पालन करने पड़ते हैं भक्ति के। लेकिन सामान्य आप देखिए, जो भारत में भक्ति है हमारी, ज़्यादातर जो ब्रिज भक्ति भी है, रस पहले है, नियम तो आते ही नहीं है। सब सीधा रसिक भक्त बन जाते हैं, सब सीधा गोपी बन जाते हैं, सब भाव में लीन हो जाते हैं। लेकिन नियम क्या? नियम तो ये ज्ञानी लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए कोई, हम तो सीधा रस हैं, सीधा रसिक भक्त हैं। लेकिन यहाँ यही एक गलत, बहुत बड़ी धारणा है जो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने स्पष्ट की है कि नहीं, रस से नाम नहीं आएगा, नाम से रस आएगा। और रति, उसके आगे की जो स्थितियाँ हैं वो सब भी एक एक करके बाद में आएंगी। रति युक्त रस छाड़ा शुद्ध भक्त बोलेना, साधने ते रति रस गुरु कबू बोलेना। एक शुद्ध भक्त जो है वो कभी भी रति के बिना जो रस है उसकी बात नहीं करता है। रति मतलब भगवान की सेवा में प्रगाढ़ तल्लीनता, उसके अलावा का रस की वो कोई बात नहीं करता है। यानी कि रस का मतलब ही है जहाँ भगवान की सेवा में प्रगाढ़ता है, उसके बिना रस वो वास्तविक रस नहीं है। इसलिए हमें भक्ति में नहीं मुझे क्या आनंद मिल रहा है, मुझे क्या आनंद मिल रहा है, आनंद मिलेगा, दैट इज़ देयर, लेकिन वो इस तरीके से नहीं कि हम सोचते रहे मुझे कितना आनंद मिल रहा है, जब कर रहे हैं मुझे कितना आनंद मिल रहा है। नहीं, मेरी सेवा भावना कितनी डेवलप हो रही है, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। सेवा करने की इच्छा कितनी प्रकट हो रही है, कितनी बलिष्ठ हो रही है, वो हमारा चिंता का विषय होना चाहिए। नहीं कि मुझे कितना आनंद आ रहा है, वो कीर्तन में आज बहुत आनंद, आज कीर्तन बहुत आनंद आया, आज इसमें ये इतना आनंद आया, वो चिंतन नहीं करना है। चिंतन ये करना है कि सेवा में मेरी रुचि कितनी बढ़ रही है और भोग करने में रुचि कितनी कम हो रही है। और निश्चित रूप से जितना हम ऐसा करेंगे उतना आनंद अपने आप आएगा, लेकिन वो जितना हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे और कृष्ण सेवा के विषय में सोचेंगे उतना ही वो आएगा, उल्टा नहीं होगा। एक वास्तविक गुरु कभी नहीं कहता है कि रति और रस भक्ति की, साधना भक्ति के स्तर में प्रकट हो जाते हैं। एक वास्तविक भक्त कभी ऐसा नहीं कहता है। जो नकली भक्त हैं, नकली गुरु हैं, वो क्या करते हैं, एक नया कोई भी आदमी आया, पूरी तरह से भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त रहा है, अभी तक सामान्य व्यक्ति है, आते ही उसको बोलता है तुम ठीक है, मैं तुमको एक विशेष कृपा करता हूँ और तुमको एक ऊंचे गोपी भाव दे देता हूँ, सीधा, है ना, सिद्ध प्रणाली बोलते हैं उसको, तुम्हारा सिद्ध रूप, सिद्ध देह बता देता हूँ, तुम कौन सी गोपी थे और अभी तुम उसी भाव में फिर सेवा करो। ऐसा करके लोगों को पथभ्रमित करते हैं। तो एक वास्तविक भक्त ऐसा नहीं करता है, क्योंकि पहला स्तर है साधना भक्ति। जब तक हमारे अंदर कल्मश है, अनर्थ हैं, तब तक हम साधना भक्ति करने के लिए योग्य हैं। तो एक वास्तविक भक्त पहले साधना भक्ति में लगाता है, नियम शास्त्रों के अनुसार भक्ति में लगाता है। भाव काले जे अवस्था साधनागरे बलेना, वैधि श्रद्धा साधने ते रागानुगा होयना। एक शुद्ध भक्त कभी नहीं कहता है कि साधना भक्ति के स्तर में भाव भक्ति के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। भाव भक्ति और साधना भक्ति में अंतर है, पहले साधना भक्ति है फिर बाद में भाव भक्ति है। नहीं, वैधि श्रद्धा से ही केवल रागानुगा भक्ति आएगी, ऐसा भी वो नहीं कहता है। नोर डज फेथ इन द रूल्स एंड रेगुलेशन अलोन गिव्स राइज टू रागानुगा भक्ति। मात्र नियम पालन करने से भी नहीं होगी। तो वो अंडरस्टैंडिंग कि नियम पालन करने से हमारा मार्ग है कि भगवान के प्रति हमें अनुराग प्राप्त करना है, तो वो समझ भी होनी चाहिए। उस समझ के साथ जब नियमों का पालन किया जाता है, उससे हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश करते हैं। ठीक है, समय हुआ 12 बजे तक का समय। भावनेर अंकुर होयले विधि आर ठाकेना, रागानुगा श्रद्धा मात्रे जात रति होयना। जब भाव वास्तव में उदित होता है तो फिर विधि की आवश्यकता नहीं रह जाती है, विधि पे आधारित नहीं रहती है भक्ति। और केवल रागानुगा भक्ति में श्रद्धा ही रति को उत्पन्न करने के लिए काफ़ी नहीं। ये अभी थोड़ा सा ऊपर के विषय की तरफ जा रहे हैं, ये सिद्धांतों में ही ऊपर के सिद्धांत हैं।
तो अलग अलग भक्ति के अंदर अवस्थाएं हैं। तो साधना भक्ति है, भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है, मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। उसके अंतर्गत भी जो साधना भक्ति है उसके अंदर भी विधि भक्ति और रागानुभक्ति 2 स्तर हैं। तो इनका बड़ा विस्तार से विश्लेषण रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर किया है। अलग अलग सभी शास्त्रों से उद्धृत करके श्लोकों को वहाँ पर ये पूरा समझाया है। तो हमारे पास ये उपलब्ध है भक्ति रसामृत सिंधु। श्रील प्रभुपाद ने उसका समरी एक सार रूप में उसको प्रस्तुत किया है। तो भक्त लोग उसको पढ़ें। इन विषयों को जो और आगे जानना चाहते हैं गंभीरता से, सिद्धांतों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है वो भक्ति रसामृत सिंधु। अजात रति ते कभु भाव लाभ लब्ध भलेना रागानुगा साधन साधकेरे जात भाव होना। जब तक रति उत्पन्न नहीं हुई, अजात रति, ये सब अलग अलग स्तर हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं। जात रति, अजात रति भक्ति के अंदर जब तक रति उत्पन्न नहीं हुई है तब कभी भी भक्त नहीं कहता है कि उसको भाव, ये भाव भक्ति के स्तर पे जात रति की स्थिति आती है। जो आरंभिक स्तर पे हैं, रागानुगा भक्ति के भी आरंभिक स्तर पे हैं, वो कभी नहीं कहते कि उनको भाव आ गया, यानी कि ये सब अलग अलग उसके स्तर हैं। साधनेर पूर्वे के भावांकुर पायना जड़े श्रद्धा ना छाड़िले रति कभू होना। जब तक पहले साधना भक्ति नहीं करेंगे, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करेंगे, शास्त्रों के नियम के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे, तब तक कभी भी भाव उत्पन्न नहीं होंगे। भाव एक स्तर है जिसमें कि बाह्य रूप से भी शरीर के अंदर भी ऐसे लक्षण प्रस्तुत होते हैं, जैसे अश्रुधारा, कंठ का गदगद हो जाना इत्यादि। तो एक बड़ा एक प्रचलन है बंगाल में और ब्रज के अंदर भी कि लोग जो हैं वो एक प्रदर्शन करते हैं भाव का, ऐसे लक्षणों का, है ना। और जो लोग हैं वो उसको एक मनोरंजन की तरह देखते हैं। उसका प्रदर्शन एक होता है। तो ऐसे भजन गाएंगे, आप देखिए बहुत मशहूर है, कुछ राधा कृष्ण के भजन गाते हैं और जब गाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और बहुत लोग हैं जो आवाज़ बड़ी मधुर होती है और उधर से आँख में से आंसू भी बहते हैं और बहुत लोग उनको सुनते हैं, है ना, बड़ी मधुर आवाज़ है और उनको लगता है ये भक्ति हो रही है। लेकिन वो भजन गाने के बाद में क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा आपको। भजन के टाइम में तो आंसू बह रहे हैं और उसके बाद में अगर उनको पैसा नहीं मिला तो फिर उसके आंसू बहते हैं, फिर उनके पैसा नहीं मिला भाई, है ना। तो फिर वो जो आंसू थे वो मगरमच्छ के आंसू हो गए, वो कृष्ण भक्ति के आंसू नहीं थे वो। तो ये हमें सावधान रहना होगा। तो इसलिए ये सब सिद्धांत पता होना चाहिए। तो ये जो है भाव आ गए, हमको भाव आते हैं, हमको कई लोग हैं उनको भाव आते हैं, है ना। और पैसा कमाने का भी बहुत भाव है, इंद्रिय भोग का भी, और कृष्ण सेवा में भी बहुत भाव आता है उनको। तो ये दोनों भाव साथ साथ नहीं चलते हैं, है ना। तो ये सब ढोंग भाव है, मगरमच्छ का भाव है सब ये। तो ऐसे नकल नहीं करनी है ना। तो हमें शास्त्र के नियम के अनुसार सेवा करने के लिए उद्धृत होना है और नियम पालन करने हैं, गुरु के आश्रय लेना है, गुरु का आश्रय लेना है और बहुत कड़ाई से गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों का पालन करते हुए भक्ति संपन्न करनी है। तब फिर योग्यता आने पर, अधिकार प्राप्त होने पर ये सब चीज़ें एक के बाद एक प्रस्तुत होंगी। तो ये एक झलक कैसे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने सिद्धांतों को स्थापित किया। तो इसलिए आज जो उनका हम तिरुभाव तिथि महोत्सव मना रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने उनकी सभी शिक्षाओं को अपनी पुस्तकों के द्वारा हम तक प्रस्तुत किया है। तो आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से अध्ययन कीजिए, जिससे आपको भक्ति सिद्धांत महाराज की सभी शिक्षाओं का यथारूप पता चलेगा और आप उनसे लाभान्वित हो पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। श्रीला इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।